नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइबर डिफेंस के बारे में। ये भी एक टर्म यूज होता है कई बार और काफ़ी पॉपुलर टर्म है ये। इसके बारे में अगर हम बोलें तो ये साइबर सिक्योरिटी का ही एक पार्ट है, मतलब उसका एक सेक्शन है, उससे छोटा सा उसी के अंदर एक पार्ट है जो कि कॉर्पोरेट साइबर सिक्योरिटी से अलग होता है। कॉर्पोरेट की बात करें तो हम लोग सॉल्यूशंस बनाते हैं। आप अपने बिजनेस के हिसाब से हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं कि हम लोग अपने सिस्टम्स को कैसे सिक्योर रख सकते हैं। अपनी ई कॉमर्स या ऑनलाइन डेटा जो हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं उसको हम लोग किस सॉफ्टवेयर के थ्रू या किस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम लोग सिक्योर रख पाए। ये जो टर्म है ना, ये साइबर डिफेंस, ये मिलिट्री के लिए, गवर्नमेंट के लिए, एक नेशन के लिए यूज होता है। मतलब एक पब्लिक कॉज के लिए बोल सकते हो आप। ये मिशन ड्रिवन होता है, मतलब इसका कोई गवर्नमेंट एक्सपेक्ट भी होता है। फॉर एग्जांपल, हमारी जो गवर्नमेंट है वो दूसरों के ऑपरेशंस पे नजर रखना चाह रही है, दूसरे कंट्रीज पे, या जो हमारा दुश्मन है या जो वॉर के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उन पे नजर रखना चाहती है, उन पे सर्वेलेंस करना चाहती है। सर्वेलेंस का मतलब उन पे स्पाई करना चाह रही है ताकि उनके एक्शंस को एनालाइज कर पाए और खुद उस हिसाब से स्ट्रेटजी बना पाए उनको टैकल करने के लिए। तो उनके बारे में, उनके प्लान्स के बारे में जानना, इंटेलिजेंस को हायर करना, लोग हायर करना उस हिसाब से जो इंटेलिजेंस इम्प्लीमेंट कर पाए, फॉरेंसिक्स वगैरह कर पाए, और उसके बाद जो उनकी जो प्लान्स है उनको समझ पाए और फिर हमको बता पाए कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। सीक्रेट इंटेलिजेंस के लिए स्पायर्स को हायर करना, जैसे जेम्स बॉन्ड होता है ना, डिटेक्टिव टाइप का। ये जो टर्म है ना, ये मतलब रेजिस्टिव वे में यूज होता है। मतलब अटैक्स को रोकना है हमको अटैक्स को, मतलब ऐसा सोचते हैं साइबर सिक्योरिटी में कि अटैक करना है, लेकिन यहाँ पर अटैक रोक रहे हैं। डिफेंस का मतलब वही होता है कि हमको खुद बचे रहना है उससे। तो हम लोग गवर्नमेंट में ये कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि हमको उनके जो प्लान्स है, उन लोग हमारे खिलाफ अगर कुछ प्लान कर रहे हैं हमको अटैक करने का, तो उससे पहले ही हमको वो पता चल जाए और फिर उस हिसाब से हम लोग प्लान कर सके कि उसको कैसे रोका जा सकता है। यहाँ पर कंपनीज की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पर टर्म्स आते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग और फॉरेंसिक्स, जो कंपनी के ही लोग करते हैं। यहाँ अगर कंपनी चाहे तो बाहर के इंडिविजुअल्स या बाहर के क्लाइंट्स से फॉलो कर सकती है, उनको हायर कर सकती है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट पे अपने खुद के कुछ प्राइवेट लोग हायर किए रहते हैं जो कि बहुत खुफिया तरीके से काम करते हैं। कोई किसी को पता नहीं रहता उसके अलावा, गवर्नमेंट के अलावा। आप एनएसए के बारे में जानते ही होंगे, यूएस की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो काफ़ी सालों से चर्चा में रही है अपने मास सर्वेलेंस प्रोग्राम्स के थ्रू, जो कि ये चलाती है पूरे इंटरनेट को ट्रैक करने के लिए। ये भी एक साइबर डिफेंस का तरीका है उसको, कि यूएस पे या अपनी गवर्नमेंट पे ज़्यादा लोग अटैक न कर पाए, या जो भी प्लानिंग हो रही है सीक्रेटली हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ या ट्रम्प के खिलाफ, जो भी आप बोलो, तो उस हिसाब से फिर उन लोग प्लान कर सके, उनका हमारा सीक्रेट प्लान पता चल सके और फिर उन लोग प्लान बना सके और फिर उन लोग डिफेंड कर सके अटैक से। तो इनकी स्ट्रैटेजी है ये, और गवर्नमेंट यही करती है। सारी देशों की गवर्नमेंट यही कर रही है आजकल, साइबर डिफेंस को यूज कर रहे हैं। तो पहले डिफेंस क्या होता था कि हम लोग जो तोप होते हैं ना, तोप वाले बम होते हैं, जैसे बड़े बड़े न्यूक्लियर बम है या कोई ऐसा वेपन है, उससे हमको डिफेंस करना है तो हम लोग फिजिकली डिफेंस करते थे। हम लोग मास्क लेते थे, हम लोग बुलेट प्रूफ जैकेट्स लेते थे, हम लोग डिफेंसिव कवर्स लेते थे। वो सब फिजिकल वे में होता था। आजकल वही चीज़ हो रही है साइबर वे में, ऑनलाइन वे में हो रही है। तो यही है साइबर डिफेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।